आज हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड के जस्ट बाद आ जाता है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें सूर्य और जो विभिन्न 8 ग्रह है उससे संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम, टुडेज टॉपिक इन ज्योग्राफी। तो सबसे पहला है कि सौर मंडल कहते हैं किसको। तो देखिए, सूर्य और उसके आसपास क्या क्या है, ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का पिंड है और अन्य आकाशीय पिंड के समूह को, इन सभी पिंडों के समूह को बोला गया है क्या, सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम कहा गया है। सौर मंडल में जो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कितने ग्रहों के बारे में, तो 8 ग्रह है और इसका प्रमुख सूर्य है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सौर मंडल या सोलर सिस्टम रखा गया है। अब देखो, सूर्य के बारे में कहा जाता है कि हमारी मंदाकिनी अर्थात हम लोग जिस तारों के समूह में रहते हैं उसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला, या इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। इंग्लिश इसके लिए वर्ड है मिल्की वे। इससे तकरीबन 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। 30,000 प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है ना, समय का नहीं है। तो ये याद रखिएगा, कितना दूरी है, 30,000 प्रकाश वर्ष, और बीच में नहीं है हमारे आकाशगंगा से, कहाँ है, कोने में स्थित है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कितने गति से चल रही है। सूर्य गतिशील है, कितने गति से, 250 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं सेकेंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिमान है। और इसका जो एक परिक्रमण काल होता है अर्थात दुग्ध मेखला के चारों ओर जो इस समय लगता है घूमने में, यह 25 करोड़ वर्ष यानी 250 मिलियन वर्ष। और इसी 25 करोड़ या 250 मिलियन वर्ष को बोला गया है कॉस्मोस ईयर अर्थात ब्रह्मांड वर्ष बोला गया है। क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, यानी सूर्य के द्वारा जो है दुग्ध मेखला के चारों ओर जो समय लगता है उसको पूरा करने में, उसी को क्या बोला गया है, कॉस्मोस ईयर या ब्रह्मांड वर्ष कहा गया है। उसके बाद है कि सूर्य की जो सूर्य घूम रहा है तो ये दिशा क्या है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की दिशा है घूमने की। और इसमें दो तरह का घूर्णन समय होता है, एक सूर्य का मध्य भाग कितने दिनों में, 25 दिनों में, और जो ध्रुवीय भाग है वो 35 दिनों में एक घूर्णन कर लेता है, जबकि पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन कर लेता है। लेकिन सूर्य में 2 तरह का, मध्य भाग 25 दिन में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक चक्कर कर लेता है। सूर्य क्या है, तो ये गैसीय गोला है। सूर्य, व्हाट इज़ द सन, सन क्या है, यह गैसीय गोला है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 71% हाइड्रोजन है, और उसके बाद 26.5% हीलियम है, और 2.5% में अदर एलिमेंट आ जाता है सूर्य में। और इसी सूर्य में जो इसका जो केंद्रीय भाग होता है उसको क्रोड या कोर बोला गया है। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, क्रोड या कोर कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसकी बाहरी सतह का टेम्परेचर होता है आपको 6000 डिग्री सेल्सियस होता है बाहरी सतह का। और जो बीच वाला भाग इसको क्रोड या कोर कहते हैं, इसका 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। देखो, इसी केंद्रीय भाग में सूर्य में जो है केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, और यही सूर्य के ऊर्जा का एकमात्र प्रमुख स्रोत है, नाभिकीय संलयन। इस चीज़ की अवधारणा या खोज सबसे पहले किसने की थी, उसका नाम है हैंस बेथे के द्वारा किया गया है। सूर्य में नाभिकीय संलयन होती है, इस चीज़ की अवधारणा या इस चीज़ को सत्यापित सबसे पहले किसने किया, खोज किसने की, हैंस बेथे ने किया था। देखो, सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है उसको बोला गया है प्रकाश मंडल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फोटोस्फीयर बोलते हैं। जबकि इसके दीप्तिमान सतह का जो किनारा होता है उसके प्रकाश नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछेगा, सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होता है क्या उसके किनारे में प्रकाश होता है, नहीं होता है। और जो किनारा होता है ना उसको बोला गया बर्ण मंडल। दीप्तिमान सतह का जो किनारा है उसको क्या बोला गया है, बर्ण मंडल, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। क्रोमोस्फेयर किस रंग का होता है,
तो लाल रंग का होता है, याद रखें किनारे में प्रकाश नहीं होता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट देखो कोरोना या सूर्यकृत। कोरोना ये बीमारी नहीं है बल्कि सूर्य से संबंधित है, उसमें भी है लेकिन यहाँ ज्योग्राफी में भी टर्म आता है। सूर्य ग्रहण जिस समय लगता है तो सूर्य के किनारे से काफ़ी तीव्र गति से प्रकाश निकलती है। वो जो भाग दिखाई पड़ता है सूर्य ग्रहण के समय, उसी भाग को बोला गया है कोरोना या सूर्यकृत बोला गया है। इससे किस प्रकार की किरणें निकलती हैं? तो एक्सरे किरणें उत्सर्जित होती हैं जो कि हानिप्रद होती है। इसलिए कहा गया कि सूर्य ग्रहण के समय सामान्य आंखों से सूर्य को नहीं देखनी चाहिए। इसके लिए आपको विशेष चश्मे की या विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है सूर्य को देखने के लिए। देखो, और यही जो सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई जाने वाला भाग है कोरोना, इसी को बोला गया है सूर्य का मुकुट बोला गया है। सूर्य का जो अनुमानित उम्र है यानी कितने वर्ष तक सूर्य रह सकता है, तो 5 बिलियन वर्ष है। याद रखिए, मिलियन नहीं बिलियन, ये बी लिख दिए। और भविष्य में जो ऊर्जा देते रहने की चांसेज है वो 10⁻11 वर्ष। और सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर तक आने में जो समय है ये है 8 मिनट 16.6 सेकेंड है। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए। और इसका जो व्यास है, डायमीटर है, ये है 13,92,000 किलोमीटर ये है, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? 110 गुना है। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। इसमें और भी शेष रह गया, इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसी तरह से, और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, नोट डाउन कर सकते हैं। देखो